हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आफरीन खान और आपको पता है कि बेसिक मैथ्स हमारा चल रहा है। तो बेसिक मैथ्स में आज जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट है इंटीग्रेशन का। आज हम थोड़ा सा इंटीग्रेशन देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ठीक, देखिए क्या होता है इंटीग्रेशन में। जैसे कि मैंने एक पट्टी ले ली है ऐसे करके, ये टोटल पट्टी कितनी है, ये मान लेते हैं x लेंथ की है, ठीक है। तो अगर इसमें से मैं बहुत ही छोटा पार्ट अगर निकालूंगी, एक बहुत ही छोटा पार्ट निकालूंगी, तो इस छोटे से पार्ट को मैं बोल सकती हूँ कितने लेंथ का। मैंने बोला ये छोटा सा पार्ट है मेरे dx लेंथ का, ठीक है, dx लेंथ का। तो मैंने बोला अगर इस छोटे छोटे पार्ट का मैं सम कर दूं तो ये मेरा क्या, ये पूरी पट्टी बन जाएगी। पूरी पट्टी x के बराबर आनी चाहिए। ये क्या कहलाता है, ये जो हम लिखते थे समेशन, ये क्या होता है, एडिशन कर रहे हैं हम छोटे छोटे पार्ट्स का, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, इसको ये ना लिख के क्या करते हैं हम ऐसे करके साइन बनाते हैं इंटीग्रल dx। तो हमारा इंटीग्रल dx किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है। बेसिकली जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का ही क्या होता है, उल्टा कर रहे होते हैं हम, ठीक है जी। तो इसी तरीके से कुछ फॉर्मूले बन के आते हैं। क्या फॉर्मूले बन के आते हैं, ये आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। कितना आता है ये हमें पता है, माइनस, ये आता है प्लस साइन x प्लस सी के, ठीक है। प्लस सी मतलब अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करोगे, इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करोगे, तो घूम के क्या ये आना चाहिए, क्या आ रहा है चेक करिए। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस सी, कोई कांस्टेंट होगा यहाँ पे, सी क्या है, कोई भी कांस्टेंट अगर होगा तो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, हमें पता है। तो ये हमारा क्या इंटीग्रल cos x dx ही आ जाएगा, ठीक है। अगर हम sin x का करते हैं, sin x dx कितना होता है, माइनस ऑफ cos x प्लस c के बराबर होता है, ठीक है। इसी तरीके से इंटीग्रल sec स्क्वायर x dx, tan x का क्या होता था डिफरेंशिएशन, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x, उल्टा ही कर दिया हमने, प्लस c। अगर आपको ध्यान होगा तो आप बता पाएंगे ये सब चीजें। इसी तरह इंटीग्रल ऑफ 1/x dx, ठीक है, किसका डिफरेंशिएशन हम करते थे तब हमें 1/x मिलता था, किसका करते थे, ln x का करते थे। तो 1/x dx क्या हो जाएगा, ln x प्लस c, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि इंटीग्रेशन के लिए क्या होते हैं, फॉर्मूले बनाए दिए जाते हैं, ठीक है। तो अगर ये होगा x टू द पावर n का इंटीग्रल, तो ये कितना आएगा, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस ऑफ c, जो भी होगा। यहां पे n शुड नॉट बी इक्वल टू 0। आ जाती है बात समझ में, आपको आ जाती है बात समझ में। तो ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है, ये चीजें हो जाएंगी आपको ना, ठीक। आगे बढ़ेंगे हम। इंटीग्रेशन पे हमने थोड़ा थोड़ा समझा कि इंटीग्रेशन होता क्या है, ठीक है। अभी इंटीग्रेशन करते क्यों है, देखिए वो हम थोड़ा जानेंगे। इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन लिखेंगे, इंटीग्रेशन एप्लीकेशन, ठीक है। बिल्कुल वास्ट में नहीं पढ़ना है, जितना आ रहा है उतना ही पढ़ेंगे, ठीक। तो अगर हमने कोई ऐसे लाइन ड्रॉ करी, क्या बोला मैंने बोला मान लीजिए y इज इक्वल्स टू x प्लस 2 है इस लाइन की इक्वेशन, ये x एक्सिस आपकी और ये क्या है आपकी y एक्सिस, ठीक। तो मुझे पता है कि अगर इस पॉइंट तक पहुंचने होगा तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने बोला मैं कुछ ऐसे चलूंगी, यहाँ पे कितना चलूंगी, मैंने बोला x डिस्टेंस चलूंगी, और मैंने बोला यहाँ कितना चलना पड़ेगा आपको, तो ये कितना होगा आपका y डिस्टेंस होगा, ठीक। मैंने बोला एक छोटी सी यहाँ पे पट्टी और ले लो, एक छोटा सा डिस्टेंस और चल लो, कितना, मैंने बोला dx का और चल लो, ठीक। तो मैंने बोला यहाँ पे भी कुछ आएगा आपका, ठीक, यहाँ पे भी कुछ dy करके आ गएगा आपको ये वाली पट्टी, ठीक। तो मैंने बोला कि अगर ये छोटी सी पट्टी के एरिया की मैं बात करूंगी, ठीक है, ये वाले एरिया की अगर मैं बात करूंगी आपसे, तो ये वाला जो एरिया आता है इस छोटी सी पट्टी का, ये कितना आता है, y dx आता है, क्या आता है, y dx, ठीक है। y प्लस dy dx आना चाहिए, लेकिन dy बहुत छोटा है तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो इतनी सी छोटी सी पट्टी का जो एरिया आता है वो कितना आता है,
वाई डी एक्स करके आता है। अब यही छोटी छोटी पट्टी मिलके क्या हो जाएगा, इस कर्व के अंडर का एरिया आ रहा होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि इंटीग्रल वाई डी एक्स जो हमारा होता है वो क्या होता है, वो हमारा होता है एरिया अंडर द कर्व। ये ध्यान रखिएगा, क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भूलिएगा नहीं, ठीक है। देखिए, तो मैंने ये बोला कि अगर आपको ये दिया हो इक्वेशन ऐसे करके y इक्वल्स टू एक्स, ये इक्वेशन दी है आपको, ठीक है। तो मैंने बोला बताओ इसका एरिया अंडर द कर्व क्या है। मैंने बोला ये किस पे कर रहा है, यहाँ पे 2 पे। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x बराबर 2 पे, यहाँ पे ये ऐसे। तो मैंने बोला इसके लिए एरिया अंडर द कर्व निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो मैंने बोला कि हमारा क्या आएगा, इंटीग्रल y dx से हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर कर्व आना चाहिए, ये हमें पता है, बिल्कुल पता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा। अब हमने क्या बोला, y की जगह क्या रख देंगे, x dx। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कैसे करेंगे, x टू द पावर n दिख रहा है, n यहाँ पे क्या है हमारा 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 प्लस c। कितना आया यहाँ से हमारा आया x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ऑफ c। ये हमारा a की वैल्यू आ गई, एरिया अंडर द कर्व की वैल्यू। अब इस a के लिए ये a मेरा कितना आया, x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। अब इस a के लिए मान लीजिए मुझे किसी ने कंडीशन दी है, यहां से मैं देख सकती हूं कि x बराबर 0 पे मेरा a कितना है, 0 है, ठीक। इसको पुट करोगे तो इसमें से आपका c निकल के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपका एरिया अंडर द कर्व यहां से क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है आपका x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 0, 0 खत्म, क्योंकि 0 की वैल्यू 0 आ रही, c की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। अब मान ले x बराबर 2 तक मेरे को जाने का है, तो एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। कितना आ गया ये मेरा, 2 यूनिट्स का। आ जाती है ये बात समझ में। इस तरीके से हम यूज करते हैं इसका। इंटीग्रेशन के कुछ सवाल अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। y इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस ऑफ 1 अपॉन एक्स, ठीक। इंटीग्रेशन करिए, y dx इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स dx प्लस ऑफ इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स dx आएगा ये, ठीक। यहां से ये क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, माइनस ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, ठीक है, प्लस 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, ln x प्लस ऑफ c। भूल मत जाइएगा, इस तरीके से हम कांस्टेंट का यूज करते हैं इसमें, ठीक है। और एक आध देखेंगे, एक और देख लेते हैं हम छोटा सा। अगर हमें दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर -1, इस तरीके से हमें दिया हुआ है, तब हम क्या कर रहे होंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, इरेजर। यह हमारा दिया है 1 अपॉन एक्स, ऐसे लिख लो। तो हमसे कोई बोले इंटीग्रल y dx क्या होगा बताओ, तो हम कैसे बताएंगे, हम बता देंगे, हम लेंगे x टू द पावर n का फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा 3 + 1 अपॉन में 3 + 1 प्लस x टू द पावर 2 + 1 अपॉन में 2 + 1। यहाँ पे क्या आएगा, प्लस ऑफ x टू द पावर 1 + 1 अपॉन में 1 + 1 प्लस 1 अपॉन x, किसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x प्लस ऑफ c, भूल मत जाइएगा, इक्वल्स टू कितना आएगा, यहां से यहां पे आएगा x टू द पावर 4 अपॉन में 4 प्लस एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस ऑफ ln x प्लस ऑफ c, ठीक। आती है बात समझ में, आ जाती है, देख लें अभी आप, ठीक है। आगे हम चलेंगे और देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में। ये एक तरीके का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है देखेंगे हम इसे, ठीक है। क्या होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लिमिट्स का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, तो हमारा एरिया क्या होता है, इंटीग्रल y dx होता है, ठीक है। इसे मैं लिख सकती हूँ कि छोटे छोटे एरिया से मिलके ये बना होगा इंटीग्रल y dx, बना होगा पक्का, मैंने बोला पक्का बना होगा।
तो मैं इस पे लिमिट चढ़ा दूंगी। कैसे लिमिट चढ़ाएंगे हमने बोला a बराबर 0 था, ठीक है, तब उस समय हमारा y इक्वेशन में लिख रही हूं y इक्वल्स टू x के लिए, ठीक है, ये मैं बता रही हूं। तो y की जगह हम क्या रख सकते हैं, x रख सकते हैं। तो मैंने बोला x dx, x मेरा क्या था उस समय 0 था, ठीक। मैंने बोला एरिया जब a हो जाएगा, ठीक है, उस समय कहां तक के लिए बताना है मुझे 2, जब x 2 हो जाएगा तो बताओ एरिया कितना रहे होगा, ठीक, ये मुझे फाइंड करना है, ठीक, कर लेंगे हमने बोला इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, dA का, हमने बोला a आएगा, ठीक। यहां पे इस पे लिमिट कैसे चढ़ेंगी, a बराबर 0 से लेकर a बराबर a तक इक्वल्स टू, इसका अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन में 2, कांस्टेंट का यूज नहीं करते हम, इक्वल्स टू, यहां कितनी लिमिट चलेंगी, x बराबर 0 से x बराबर 2 तक। इसको कहते हैं हम लोअर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट। एक बार इस इक्वेशन में हम रखेंगे अपर लिमिट माइनस करेंगे और फिर रखेंगे लोअर लिमिट, तो यहां पे क्या आ जाएगा, a माइनस ऑफ 0 इक्वल्स टू, पहले अपर लिमिट पुट करो तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करो 0 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो यहां से मेरा a कितना आ रहा है, अगर आप देखें कायदे से यहां पर मेरे से a आएगा आपका 2 यूनिट्स के बराबर आ रहा है, वही आ रहा है, वही हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन से निकालने की कोशिश करी है। एक क्वेश्चन और देख लेंगे, इसमें एग्जांपल देखते हैं। अगर हमें दिया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर तो हमें निकालना है इंटीग्रल y dx, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर dx। अब मान लीजिए लिमिट दी है मुझे x बराबर 1 से लेकर x बराबर 2 तक मुझे निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो पहले हम इंटीग्रेशन करेंगे सिंपली जैसे करते हैं, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में 3, लिमिट कहां से कहां तक चलेंगी, x बराबर 1 से लेकर x बराबर 2 तक। सबसे पहले अपर लिमिट चढ़ाओ तो 2 का क्यूब बाय 3 माइनस 1 का क्यूब बाय 3, ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 1 अपॉन में 3 कितना हो जाएगा 7 बाय 3। कोई मुश्किल की बात है, कोई मुश्किल की बात नहीं है। तो इस तरीके से डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्या किए जाते हैं, क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है जी, आ जाती है बात समझ में। देखो आप, ठीक है, तो हम एक एप्लीकेशन देखेंगे अभी देखिए कैसे यूज हो रहा है इंटीग्रेशन का। अ पार्टिकल इज मूविंग बाय रिलेशन, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं ये हम देख रहे हैं, ठीक है। कैसे, मैंने बोला ये पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, 2t न्यूटन की फोर्स से, ठीक है, कि जो फोर्स लग रही है इस पे फोर्स कितने की लग रही है इस पे, 2t न्यूटन्स की, ठीक। ये 2 kg का पार्टिकल है, ठीक। इसके लिए एक चीज और दे रखी है कि एट टाइम t बराबर 0 पे u 0 है, स्पीड 0 है और x 0 है, ठीक। यहाँ पे t हमारा किस में दिया हुआ है, सेकेंड्स में दिया हुआ है, और x हमारा किस में दिया है, मीटर्स में दिया हुआ है। आ जाती है ये बात समझ में, आ जाती है। अब अगर कोई मुझसे ये बोल दे कि बताइए, पहला पार्ट क्या बोल दिए, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सेलरेशन का फंक्शन बताओ पार्टिकल के, तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन में मास। फोर्स हमारी कितनी दे रखी है 2t, मास हमारा क्या दे रखा है 2, तो हमारा एक्सेलरेशन का जो फंक्शन आएगा वो कितना आ जाएगा, t आ जाएगा, ठीक। अगर हमें एक्सेलरेशन पूछा एट t बराबर 4 सेकेंड्स, तो हम क्या बताएंगे एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो हम ये बताएंगे कितना, t के बराबर, दैट इज t की जगह क्या रख देंगे 4 सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे, ठीक। तीसरा क्वेश्चन कोई हमसे पूछे, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t, ठीक। ये हमसे कोई पूछे तो कैसे बताएंगे, हमने बोला एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाय dt होता है, हो जाता है एक्सेलरेशन, ठीक है, ये आपको पता है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, dv इक्वल्स टू a dt, ये क्या आएगा हमारा, a की जगह हम a का फंक्शन पुट करेंगे क्या, t dt, इंटीग्रेशन चढ़ा दो दोनों साइड पे, हमने बोला dv
इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ टी डी टी। ठीक है, मैंने बोला x बराबर 0 पे u 0 था, टाइम t के साथ बताना है ना मैं, तो हमने बोला t बराबर 0 पे हमारा u क्या था, 0 था, तो हमारे किसी टाइम t पे हमें v बताना है। ठीक, तो यहां से क्या आएगा, इंटीग्रेट करोगे तो v माइनस ऑफ 0 इक्वल्स टू, यहां से क्या आ जाएगा आपका टी स्क्वायर अपॉन में 2 आ जाएगा। अब इसमें लिमिट पुट करोगे तो यही आ जाएगा, तो यहां से v का जो फंक्शन आया वो कितना आया आपका, टी स्क्वायर बाय 2 आया। ठीक, तो ये किसी टाइम पे अगर हमें वेलोसिटी निकालनी होगी, अगर हमें v पूछेगा कितने पे, t बराबर 4 सेकेंड्स पे, तो क्या तुम निकाल दोगे, निकाल देंगे। हमने बोला फंक्शन हम निकाल चुके हैं इसका, तो हमने बोला 4 का स्क्वायर बाय 2, तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 मीटर पर सेकेंड। कोई इसमें घबराने की बात नहीं है, हो जाना चाहिए। ठीक, इस तरीके से हम यूज कर रहे हैं, किस तरीके से देखो इंटीग्रेशन का। ठीक, अगर हम क्या करेंगे, पोजीशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, तो उल्टा खेलेंगे तो कैसे चलेगा हमारा। तो हमने बोला एक्सेलरेशन का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो वेलोसिटी आना चाहिए, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करने पे हमें एक्स की वैल्यू पता चलनी चाहिए, पोजीशन आनी चाहिए हमारी। ठीक है, तो वही हम कुछ खेल रहे होंगे। अगर हमसे बोला कि बताइए पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t बराबर 4 सेकेंड्स। ठीक है, तो कैसे निकालोगे आप, हमने बोला कुछ तो करेंगे, देखो कैसे करेंगे। तो हमने बोला हमारा जो x होता है वो क्या होता है, dv बाय dt, v क्या होता है dx अपॉन dt, सॉरी इरेजर, v अगर हम लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे हम, dx अपॉन dt से लिखेंगे। तो यहां से हमारा dx किसके बराबर हो जाएगा, v dt के बराबर आएगा। तो हमने बोला इंटीग्रेशन चढ़ाओ बोथ द साइड्स, बोथ द साइड हमने इंटीग्रेशन चढ़ाया। लिमिट कैसे कैसे पुट करेंगे, हमने बोला dx इक्वल्स टू इंटीग्रल v dt। ठीक है, v क्या था, 0 था, v हमारा 0 था जब हमारा x क्या था, 0 था। ठीक है, v हमें निकालना है किसी टाइम t पे, t0 पे, अरे यार इरेजर। ठीक है, तो टाइम t बराबर 0 पे हमारा x क्या था, 0 था। ठीक है जी, और हमारा क्या हमने पुट किया यहां से, हमने बोला और हमें किसी टाइम t पे हमें x की पोजीशन निकालनी है। ठीक है जी, तो हमने बोला इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा आपका x माइनस ऑफ 0, यहां से करोगे तो v का फंक्शन रखो, क्या हो जाएगा आपका टी स्क्वायर अपॉन में 2 dt। ये t बराबर 0 से लेकर क्या आ जाएगा हमारा t तक आएगा। ठीक, यहां से x क्या निकल के आएगा, मैंने बोला पहले तो सिंपल इंटीग्रेशन करना है, क्या हो जाएगा यहाँ पे t क्यूब अपॉन में 3 इंटू 2 दैट इज t क्यूब अपॉन में 3 2 जा 6। ठीक, लिमिट चढ़ेंगी कहां से कहां तक, t बराबर 0 से लेकर t बराबर t तक। t बराबर हमें कितने पे बताना है, 4 सेकेंड्स पे बताना है ना, तो 4 सेकेंड्स रख दो। तो x एट t बराबर पोजीशन एट t बराबर 4 सेकेंड्स हमारी कितनी निकल के आएगी, तो हमने बोला 4 का क्यूब अपॉन में 6, इसको सॉल्व करो मीटर्स में, यही हमारी पोजीशन निकल के आ रही है। ठीक है, करना कैसे है देख लो आप। ठीक है, तो आखिरी बात जो हम इंटीग्रेशन में देखने वाले हैं वो है फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाए तो कैसे किया जाएगा हमें इंटीग्रेशन में। ठीक है, जैसे हमें y दे दिया, कितना दे दिया, साइन ऑफ 2x प्लस 3। अब हमें इंटीग्रल y dx पूछा, तो कैसे करेंगे, हम बोलेंगे इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस 3, ठीक है, dx लिख देंगे। हम क्या करेंगे इसमें, वही जो उसमें करते थे, हमने 2x प्लस 3 को क्या मानेंगे, हमने बोला u मान लो, 2x प्लस 3, क्योंकि हमें साइन u का इंटीग्रेशन तो पता है, तो हमने बोला इसको u मान लो। इसका u मानने के बाद क्या करना होता है इंटीग्रेशन में, जिसको हम मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे हम, उसका डिफरेंशिएशन। तो ये हो जाएगा 2x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, इसका 0, और ये क्या हो जाएगा डेल u अपॉन में डेल x। तो डेल x की जगह आप क्या लिख सकते हैं, डेल u बाय 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इस पे आओ, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल y dx
इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ साइन u dx की जगह क्या रख दो, du/2 रख दो। यहां से क्या आ जाएगा, हाफ तो बाहर निकल के आ जाएगा, और साइन u का आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस u, ठीक है, और प्लस में c, कोई कांस्टेंट आ रहा होगा हमें नहीं पता, ये हो जाएगा हाफ माइनस कॉस u की जगह क्या रख देंगे हम, u की जगह क्या रख देंगे 2x प्लस ऑफ 3 प्लस ऑफ c। क्या ये नहीं हो जाएगा, हो जाएगा बहुत आराम से, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो, ये थोड़ा अलग तरीके के क्वेश्चन है। y इक्वल्स टू e टू द पावर साइन x, e टू द पावर साइन x, x स्क्वायर ले लो, इरेजर, e टू द पावर x स्क्वायर। अब हमें पता है कि e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर x। फॉर्मूले वगैरह जितने भी आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज आपको दिए गए हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के, वो आप अपनी बुक्स वगैरह से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो हमें पता करना है इंटीग्रल y dx, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इंटीग्रल e टू द पावर x स्क्वायर। अगर e टू द पावर x दिया होता तो हमें पता है उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, e टू द पावर x, लेकिन हमें x स्क्वायर दिया है, तो हम क्या करेंगे, हमने बोला x स्क्वायर को मान लो u, ठीक है। तो हमने बोला अब जिसको मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू डेल यू अपॉन में डेल x, यहां से डेल x कितना आया आपका, डेल u अपॉन में 2x की जगह यहां से कितना आया 2x। अब x की जगह क्या पुट करोगे, अंडर रूट ऑफ u, यहां से x की जगह अंडर रूट u पुट कर सकते हो, तो ये dx कितना आ जाएगा, डेल u अपॉन में 2 अंडर रूट ऑफ u। आ जाती है बात समझ में, देख लीजिए आप, कोई चिंता की बात नहीं है। तो यहां से ये कितना आएगा आपका, ये आएगा इंटीग्रल e टू द पावर x स्क्वायर की जगह आप u पुट कर दो u, और यहाँ पे dx भी आएगा, सॉरी, तो dx की जगह आप क्या पुट करोगे, du अपॉन में 2 अंडर रूट ऑफ u, ठीक। तो यहां से क्या आएगा आपका, ये आएगा इंटीग्रल e टू द पावर u टू द पावर -1/2 डेल u, ठीक है, और हाफ आपका बाहर आ जाएगा। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो दो फंक्शंस का क्या दिया है, दो अलग अलग फंक्शंस का इस तरीके से प्रोडक्ट दिया होगा। तो इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इनको सॉल्व कर कैसे करते हैं, तो इनको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला बना है, क्या बना है, तो मैंने बोला y इज इक्वल्स टू f1x इंटू में f2x। अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट का इंटीग्रल करना हमें आ जाएगा, हमें करने को देगा हमें, तो कैसे करेंगे हम, अगर इंटीग्रल y dx अगर इसको हमें पूछे तो हम कैसे करेंगे, देखो हम कैसे करते हैं, हम लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन और करते हैं इंटीग्रेशन किसना का, सेकेंड फंक्शन का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। फिर क्या लिखते हैं, माइनस, फिर करते हैं हम डिफरेंशिएशन किसका, फर्स्ट फंक्शन का। ऐसे अगर मैं कर दूंगी तो इसका मतलब होता है डिफरेंशिएट, तो मैंने बोला अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन किसका, सेकंड फंक्शन का, और फिर क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का, और फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन क्या करेंगे किसका, सेकंड फंक्शन का, और क्या करेंगे, फिर इस पूरे का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। आई बात समझ में, आई बात समझ में नहीं है, कैसे लिखेंगे हम, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल का हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहां पे क्या है कि हमारा इंटीग्रेशन समाप्त हो जाता है, जितनी बातें इंटीग्रेशन में करनी थी वो सभी बातें हमने कर ली हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि मेजरमेंट और एरर्स कैसे किए जाते हैं। तो ठीक है, हमारे साथ बने रहिए, ठीक है।